नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप ही की कुछ कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करके मैं आज इस वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और माफ़ी चाहता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स अभी भी पेंडिंग है, जिसके ऊपर कंपनी की चर्चा करने के लिए बोला गया है। मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। उसके लिए थोड़ा-सा टाइम दीजिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो बेसिकली वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर मैं एक पुराना इन्वेस्टर हूँ। उसके साथ-साथ जब-जब इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड बने, मतलब कोई भी स्विंग बेसिस ट्रेड बने, तो मैं उस ट्रेड को ज़रूर लेता हूँ। मतलब ज़रूर उस ट्रेड के ऊपर काम करता हूँ। हाँ, यहाँ पे ट्रेड लेने का मकसद मेरा यही होता है कि हमेशा जहाँ-जहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग बनता है, वो चीज़ों को एनालिसिस करके मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस को फॉलो अप करके मैं काम करता हूँ। जैसे वरुण बेवरेजेस के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्टमेंट्स के बारे में बात करूँ, तो फाइनली यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था। उसी रेंज के बेसिस में ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, तब यहाँ पे जाकर एक एंटी बना और एंटी बनने के बाद जो टोटल लोअर लेवल है, उस लोअर लेवल तक एक स्टॉप लॉस लगाकर मैंने क्या किया, यहाँ पे काम किया और मेरा जो टारगेट रेशियो है वो यहाँ पे 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर मैं चलूंगा। मतलब 1% का स्टॉप लॉस और 3% का टारगेट लेकर चलूंगा और इसी स्ट्रैटेजीज के बेसिस में मैं बहुत बार काम भी कर चुका हूँ। ऐसे नहीं कि ये कहूँगा कि हमेशा ही मुझे प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉसेस भी झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर लॉसेस लूंगा तो कितने परसेंटेज का लॉसेस लेने वाला हूँ, तो जो लॉसेस होने के चांसेस है वो अराउंड 14% के आसपास, 14 to 15% के आसपास लॉसेस लेने का मैं कोशिश करूंगा और बाकी प्रॉफिट लेने का कोशिश करूंगा 44% के आसपास, जो निकल कर आ रहा है करीबन 2036 रुपीज़ के आसपास। देखिए, इसको देखकर कल ही जाकर आप बाई सेल मत कर लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट एंटी होने के बाद ऊपर चला गया है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे वीडियो देखकर अगर आप बाई सेल कर मतलब कोई डिसीजन ले रहा है तो आप गलत डिसीजन ले रहा है, क्योंकि देखिए, हर किसी का रिस्क कैपेसिटी, हर किसी का स्ट्रैटेजीज और स्टॉप लॉस होने के बाद भी मैं स्टॉप लॉस लूंगा कि नहीं लूंगा, वो भी अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं। वो सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको खुद के भरोसे के ऊपर काम करना होगा, मतलब खुद के ऊपर एक कंपनी के ऊपर रिसर्च करने के बाद काम करना होगा, क्योंकि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर जब अपडेट आया कि इंडियंस वरुण बेवरेजेस हिट रिकॉर्ड हाई। देखिए, रिकॉर्ड हाई तो कंपनी लगातार करते चले जा रहे थे, उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद कंपनी फिर से रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, बहुत सारे ऐसे भी कंपनी थे, ऐसे भी कंपनी है, इस वीडियो के अंदर ही मैं दिखाऊंगा कि लगातार वो भागते चले जा रहे थे, जो एक फोमो बाइंग हुआ था। मतलब फोमो बाइंग के हिसाब से लोग लगातार बाय करते चले जा रहे थे। आज इस कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला और उसी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आया कि यार इसके ऊपर ऐसे क्या हो गया कि कंपनी करेक्शन हुआ। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बताऊंगा। तो वरुण बेवरेजेस के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में इस बार भी हाईएस्टली सेल्स इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 439 से 548 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के पोटेंशियल भी यहाँ पे दिखाने वाला है। तो मुझे लगता है कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है वो भी आप देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ हुआ, जो ओवरऑल जो कंपनी हर साल में कैश फ्लो को बढ़ाते चले गए। अभी इस बार कैश फ्लो कितना है, 2300 करोड़, और कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, 2200 करोड़। ऑलमोस्ट कैश फ्लो के आसपास ही कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब गुड पॉइंट्स है, कंपनी में ठीक ठाक परफॉर्मेंस हो रहा है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी का अगर रेशियोज के बारे में बात करूँ, तो मुझे सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है डेट ऑफ डे। कंपनी में हमेशा आपको डेट ऑफ डे देखना है। डेट ऑफ डे कितना पॉजिटिव है, मतलब कितने कम दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में कस्टमर पेमेंट कर रहा है। कस्टमर मतलब जिसको वो माल बेच रहा है, वो कितने दिनों के बाद वो पैसा पेमेंट कर रहा है। जितना जल्द से जल्द पेमेंट करेंगे उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस होगा। जैसे मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आपने कस्टमर को उधारी दिया और वो बता रहे चलो मैं आपको तो 2 मंथ के बाद पैसा वापस दूंगा, तो आपका तो कोई फायदा नहीं है कि आपको 2 मंथ के बाद इंटरेस्ट के साथ वापस देंगे, बिल्कुल नहीं। तो आपका पैसा कस्टमर के पास रह जाएंगे और आपका खुद की जेब खाली हो जाएगा। तो जितने जल्द से जल्द पैसा हाथ में आएगा उतना ही खास है। और इस बार कंपनी 18 डेज से घटकर हो चुके सिर्फ 8 दिन, 8 दिन पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी में कितना मैनेजमेंट स्ट्रांग है, आप इस सारे बात से देख सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी एक ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने माल बेचा मगर एफएस ने कोई भी क्वांटिटी को नहीं बेचा। एफएस ने उल्टा क्वांटिटी को कुछ ऐड किया, 23% से 25% तक देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला, जो परफॉर्मेंस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है, आगे बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। बाकी
आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के ऊपर बहुत सारे रिटेल पब्लिक निवेश करके रखा है, इन्वेस्टर भी है, जैसे आप खुद देख सकते हैं। टाटा पावर के ऊपर 46% कौन है, प्रोमोटर है। और एफ कितना है, पहले 10% था, आज 9% है। ओवरऑल 1% का स्टेक बेचा गया, मगर उसी का फायदा किसने उठाया, डीएस ने, क्योंकि डीएस के पास बीच में 14% हो गया था, आज 15 से 16% है। और पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, करीबन 27%। इस कंपनी की एक दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा है। कितना कर्जा है एक बार मैं आपको वो भी दिखा दूँ। देखिए ओवरऑल कंपनी का जो टोटल बोरिंग्स है 53,000। हाँ, या इसके ऊपर मुझे एक कमेंट्स भी आया था कि सर कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लिया, कंपनी के हाथ में तो 32,000 करोड़ का पैसा है, और कंपनी का प्रॉफिट भी ओवरऑल अगर प्रॉफिट के बारे में बात करो तो 4,000 करोड़ है। तो कंपनी पैसा कहाँ से मिटाएंगे। अगर कल ही बोला जाए कि कंपनी के सारे कर्जे को मिटाना पड़ेगा, तो कंपनी क्या सही में मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं। क्यों, सबसे पहले देखिए कंपनी के हाथ में कैश कितना है। ओवरऑल कैश के बारे में बात करो, कंपनी के हाथ में 9,000 करोड़ का कैश है। और कंपनी का फिक्स्ड एसेट कितना है, 32,000 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी का टोटल अमाउंट देखने को मिला यहाँ पे अराउंड 41,000 प्लस। तो 41,000 प्लस और कर्जा कितना है 53,000, मतलब बाकी जो 12,000 वो कहाँ से मिलेगा। देखिए कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट है वो 67,000 करोड़ है। इनमें से 12,000 करोड़ देना कंपनी के मतलब इजीली होगा, इजी होगा। तो जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी इतना कर्जा ले लिया, क्या कंपनी सस्टेन कर पाएंगे, क्या कंपनी स्टेबल कर पाएंगे, ये अदानी ग्रुप के जैसा हालत होगा, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था। तो उसको क्लियर कट आपको एक विजन मिल चुका है कि हाँ कंपनी में दम है, पोटेंशियल है कंपनी आगे बढ़ने का। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे गुड पॉइंट्स लगा, कंपनी के ऊपर रेशियोज रेशियोज को देखेंगे। पहले 36 डेज डेटोस डे था, उसके बाद 60 डेज बना, और अभी बीच में 54 55 डेज 58 डेज बना था। इस बार कंपनी लोएस्ट एकदम डेटोस डे को कंट्रोल किया, करीबन 44%। तो ओवरऑल कंपनी शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आगे बढ़ने में काफ़ी है। साथ ही साथ कंपनी का आरओसी एक टाइम 8 to 5% हो गया था, आज बढ़ के 12 से 11% हो चुके हैं। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ा जाए तो कंपनी में एक अच्छा खासा जर्नी देखने का चांसेस है, और इसीलिए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट बिल भी किया है। और मज़ेदार बात यही है कि म्यूचुअल फंड लास्ट कुछ 2 क्वार्टर्स में अच्छा खासा बाइंग किया, सॉरी लास्ट 2 मंथ्स में, मार्च, अप्रैल और मई। अभी जून मंथ का डेटा नहीं आया, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा जून मंथ के डेटा आने के बाद कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न्स बना है उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और उसके बाद फिर से एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होने का कोशिश कर रहा है। देखिए टाटा पावर कोविड के बाद जिस तरीके से एक जर्नी दिखाया ना, वो सबसे एक बेस्ट जर्नी था। क्योंकि टाटा पावर कोविड के टाइम में जो प्राइस लेकर चला था करीबन 29 रुपीज़, ऑब्वियसली एडजस्टमेंट प्राइस है, क्योंकि कंपनी बीच में डिविडेंड, बोनस, इस तरीके से बहुत कुछ अनाउंसमेंट किया था, जिसके चलते शेयर प्राइस कोविड के टाइम में से 27 रुपीज़ था, और आज कहाँ पे है, आज वही प्राइस चल रहा है 450 के आसपास। मतलब कहाँ से कहाँ तक जर्नी कंपनी किया, आप इस जर्नी को देख सकते हैं। इसी जर्नी के बेसिस में कभी ना कभी कंपनी को तो रुकना चाहिए था। अच्छी कंपनी हमेशा भागता नहीं, कभी ना कभी वो रुकेगा, फ्लैट होगा, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करने का कोशिश करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे देखिए बहुत दिनों से इस जगह पे होल्ड करा था, ब्रेकआउट किया, एक जर्नी किया, तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है। इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर से एक जर्नी देखने को मिल जाएगा। तो मैं बुलिश हूँ, और बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। हाँ, कब ब्रेकआउट होगा, किस तरीके से एंट्री मिलेगा, जब मिलेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या राय है, मैं किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम करता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उनो मिंडा। इसके ऊपर मुझे बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आया कि सर उनो मिंडा में ऐसे क्या हो गया, लास्ट कुछ फ्यू डेज में लगातार गिरते चले जा रहे हैं। चलो एक बार मैं चार्ट को भी आपको दिखाता हूँ। देखिए उनो मिंडा जिस तरीके से शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद क्रैश क्यों हुआ। तो देखिए क्रैश कितना हुआ, सबसे पहले वो मार्किंग कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक देखूँ तो ओवरऑल 16% का करेक्शन हो गया, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर। 16% का करेक्शन होना इतना मतलब अ, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतने शानदार कंपनी परफॉर्मेंस करने के बाद अचानक 16% का करेक्शन क्यों हुआ। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा जर्नी हो चुके हैं। ध्यान से इस चीज़ों को देखना। पहले भी जो जर्नी हुआ था, पहले देखिए यहाँ से कंपनी के ऊपर बिग जर्नी हुआ था। सॉरी, मैं और भी आपको प्रीवियस डेटा दिखा दूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद कंपनी एक करेक्शन होने के बाद एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड किया,
फाइनली इस लेवल को जब ब्रेकआउट किया तो देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, एक लंबा जर्नी होने के बाद यहाँ पे भी करेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे जो करेक्शन हुआ था वो कितने प्राइस का, ओवरऑल यहाँ पे भी 17% का। उसी तरीके से अगर मैं प्रीवियस डेटा को और भी देखूँ, यहाँ पे भी जो करेक्शन हुआ था कितना, करीबन 16% का। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कंपनी का 16 से 17% का करेक्शन हुआ है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर करेक्शन क्यों हो रहा है, ये एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर भागते चले जाए तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। अभी गलती पब्लिक कैसे करते हैं, पब्लिक हमेशा हाई लेवल में बाई करते हैं। जब भी हाई लेवल में बाई करेंगे, एक चीज को हमेशा याद रखना होगा कि इस लेवल से बिग क्रैश हो सकते हैं, इस लेवल से करेक्शन हो सकते हैं, और कहाँ से करेक्शन होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए। यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजीज नहीं बना, ऐसे कोई भी स्ट्रैटेजीज नहीं बना जिस स्ट्रैटेजीज के बेसिस में काम करना चाहिए। अगर अब बना है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि यहाँ पे जो कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बना वो भी अगर आपके साथ शेयर करूँ तो ओवरऑल 21% का रेंज बना। मगर इस तरीके से रेंज के ऊपर काम करने के लिए नीचे आना चाहिए, यहाँ पे एंट्री होगा, इस हाई लेवल तक टारगेट रहेगा। तो मुझे लगता है आज से अगर नीचे आए तो इस लेवल तक आए तो मैं जरूर एंट्री लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक हाई वॉल्यूम का एक बाइंग रेंज मिला था। तो आई होप पूरा जानकारी आपको मिल चुके हैं। बाकी उनोमिंडा कोई बेकार कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, ऑटो इन्फ्लेरिस कंपनी है। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है MM फॉर्जिन्स लिमिटेड। तो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है। अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो बोनस कंपनी 16 तारीख को आपको एक के बदले एक शेयर देने वाले हैं। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, बाकी कंपनीज के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मेरे सारे ओपिनियन में आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।